हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी आप लोगों का एम्स का प्री एग्जाम जो है वो 27-28 तारीख को कुछ हो गया था। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि रिजल्ट जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो डिले इस बार हुआ है ऑब्वियसली। हर बार जो है वो 7-8 दिन में रिजल्ट आ जाता है और उससे 15 या 20 दिन के अंदर आप लोगों का स्किल टेस्ट जो है वो हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अभी 12-13 दिन तो बीत ही चुके हैं और अभी भी आपका रिजल्ट आया नहीं है। तो सभी लोगों का ये डाउट है कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। तो देखिए, इस बात पर मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लियर करूं कि ये बात मैं थोड़ा नहीं मानता हूं कि रिजल्ट जो है वो कब आएगा या कब नहीं आएगा। क्योंकि आप किसी से भी पूछ लो, किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है। आप लोगों को जो पता है वही हम लोगों को पता है। बाकी जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं उनको भी उतना ही सब कुछ पता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में काम कर रहा हूं। मेरे को ये नहीं पता कि हाई कोर्ट के अंदर अभी जो वैकेंसी आ रही है उस आ रखी है, उसका एग्जाम कब होगा या फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, मुझको नहीं पता। जबकि मैं उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और उसका ऑफिस जो है, जो रिक्रूटमेंट सेल है, वो मेरे साइड में ही है। तब भी मैं नहीं बता सकता आपको कि रिजल्ट कब आएगा या एग्जाम कब होगा। ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। आपको वेबसाइट पे नंबर मिल जाएगा एम्स का, जहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। वो लोग भी आपको कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है। ये सिर्फ हायर अथॉरिटी के कुछ कुछ लोगों को पता होता है और वो ये चीज़ लीक नहीं करते हैं। उनके पास अथॉरिटी होती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनको नहीं बताना होता है। अगर ऐसी ही सारी चीज़ें लीक होती रहे तो सारे पेपर्स लीक हो जाएंगे। अब आप सुनते भी हो लीक होते हैं, पर ये चीज़ें लीक हर एग्जाम में नहीं होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाऊं कि रिजल्ट जो है वो किसी को नहीं पता। आप मेरे से सुन लोगे कि भाई 15 को आएगा, किसी और का फिर जा करके वीडियो देखोगे वो बोलेगा 20 तक आएगा। तो इसका किसी के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, वैलिड आंसर नहीं है। तो आपका जो मेन चीज है वो फोकस कहीं और होना चाहिए, ना कि आप ये सर्च करते रहो कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जब भी आएगा आ जाएगा। सबको इतना बेसिक आइडिया है ही कि भाई 15 दिन में या 10 दिन के अंदर एग्जाम होने के बाद आपका प्री का रिजल्ट आता है। उससे 15-20 दिन के अंदर आपका स्किल होता है। अब उसमें 5-10 प्लस माइनस आप कर लो, इससे ज्यादा डिले तो कभी भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपके पास स्किल के लिए कितना टाइम है वो आप अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा लो। अब रिजल्ट जब भी आए उसके बाद में आपको क्या करना है वो पहले से ही करके रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी दो चीजों पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। मेरा जो कंसर्न ये है कि अभी आप लोगों का यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा है कि आप लिख रहे हो एम्स सीआरई स्टेनो रिजल्ट कब आएगा, ये आप देख रहे हो। जबकि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो अभी मिस्टेक्स आ रही हैं उसको आप कैसे खत्म कर सकते हो। आपका रिजल्ट मान लो आ भी गया, आप स्किल टेस्ट में जा भी रहे हो, पर आपका जो एग्जाम है स्किल टेस्ट का वो सही नहीं हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपकी स्पीड नहीं है। तो आप उस एग्जाम को दे करके करोगे क्या। आपका मेन जो सर्च होना चाहिए यूट्यूब के ऊपर वो ये होना चाहिए कि आप अपनी स्टेनो को, स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10-10 मिनट का डिक्टेशन लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब वहां पे आप 10 मिनट का डिक्टेशन लिख ही नहीं पाओगे। घर पे भी आप 10 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें भी आपके 7-8 मिनट के बाद हाथ दुखने लग जाते हैं या एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाती है। उसको कैसे सही करें वो सर्च नहीं कर रहे आप दूसरा ये नहीं देख रहे कि भैया हमारी एस की मिस्टेक हो रही है तो उसको कैसे सुधारें, वो सर्च आप नहीं कर रहे हो। ये चीजें आपको सर्च करनी जरूरत है। यूट्यूब जो मिला है आपको वो ये देखने के लिए नहीं मिला कि न्यूज कब क्या आ रही है। न्यूज आ रही है वो बेटर चीज है, वो देखो। पर उसके अलावा आपको ये जरूरत है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करो। ये वीडियो में आपको जरूर आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट थंबनेल में डाला है कि भैया रिजल्ट कब आएगा। पर इस मेन वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप अपना फोकस अपनी तैयारी के ऊपर लगाइए। जो बच्चे ये देखते हैं कि प्री के रिजल्ट के बाद में तैयारी करेंगे तो इतना टाइम इस वैकेंसी के अंदर आपको नहीं मिलने वाला
कि आप आराम से प्रिपरेशन करो। ये एसएससी की तरह नहीं है कि आपको 1 1.5 2 महीने मिल जाए, 2 महीने में तो आप जॉब जाने लग जाओगे, इसलिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पे फोकस करिए। 10 मिनट का एग्जाम है तो कम से कम 15 मिनट तक की आपकी हैबिट होनी चाहिए लिखने की, जिससे 10 मिनट आप इजीली लिख पाओ। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो अब एटलीस्ट आपकी 95% अगर एक्यूरेसी आ रही है तो जा करके एग्जाम में आप उसको अच्छे से कर पाओगे। घर पे ही अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी नहीं आ रही है तो फिर एग्जाम में कैसे आप उसको फाइट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और रिजल्ट डिले इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप लोगों का अभी जो चल रहा है एक तरह से फेस्टिवल्स, उस फेस्टिवल के चक्कर में थोड़ा सा डिले वो कर रहे हैं। और ऊपर से इस बार ज़्यादा फॉर्म्स आए हैं, ज़्यादा जो आपका कट ऑफ है वो जाने के चांसेस हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो आप ये मान के चलो 8 से 10 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, उससे 10-15 दिन में आपका मेन एग्जाम हो जाएगा स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर आप अपना ज़्यादा फोकस करिए। यूट्यूब पे जो सर्च करना है वो मैंने आपको बताया है कि आप ये चीज़ें सर्च करिए कि आपको रिजल्ट के बाद में जो तैयारी करनी है उसको कैसे अपनी इम्प्रूव करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी, जिन्होंने पहले अपना प्री की प्रिपरेशन करी, तो प्री की प्रिपरेशन के टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि रिजल्ट एग्जाम कब होगा, वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। और अभी भी वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने अपना प्री एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है। अब जो बच्चा कॉन्फिडेंट है कि भैया मेरा प्री एग्जाम हुआ अच्छा, अब मैं अपना स्किल टेस्ट अच्छे से देने वाला हूँ, तो अपनी उसमें अपनी सारी जो मेहनत है वो झोंक रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि रिजल्ट कब आएगा, जब आएगा सब लोग अपने आप ही बता देंगे। तो आप अपना फोकस भी उन्हीं बच्चों की तरह रखिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ना कि आप सिर्फ न्यूज़ देखते रहें या न्यूज़ शेयर करते रहें। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल मानना नहीं है क्योंकि मेरे को पता है, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सब लोग सिर्फ वीडियो बना करके व्यूज़ ले करके आपको पागल बना रहे हैं और आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उस चीज़ से बचो, इस टाइप के वीडियोस ना देख करके अपनी प्रिपरेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर फोकस करो। मैंने आप लोगों को सारे डिक्टेशंस जो हैं वो ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, मैं डेली एक एक डिक्टेशन और लिखवा रहा हूँ, एम से रिलेटेड है। आप वेबसाइट पे देखोगे तो वेबसाइट पे मैंने एसएससी का पूरा सेक्शन बनाया है जिसमें मैं लेटेस्ट पार्लियामेंट्री डिबेट्स लिखवा रहा हूँ, टॉप्स और केसी के लिखवा रहा हूँ, और साथ में एम्स का पूरा सेक्शन बना दिया मैंने जिसमें एम्स से रिलेटेड डिक्टेशंस लिखवा रहा हूँ। तो वो आप लिखिए, उसके अंदर जो गलतियां आ रही है उसको सुधारिए। कम से कम ऐसा टारगेट बनाइए कि अपने को डेली 30 से 40 वर्ड्स ऐसे निकालने हैं जो अपने गलत हो रहे हैं और वो उसी दिन अपने को खत्म करने हैं कि भैया आगे फ्यूचर में कभी भी आए तो वो गलत ना हो। मान लो 30-40 की स्पेलिंग गलत हो रही है तो उन 30-40 स्पेलिंग को एक ही दिन में खत्म कर दो कि आगे फ्यूचर में कभी भी वो गलत ना हो। 30-40 की आउटलाइन गलत हो रही है तो उनको उस दिन ही खत्म कर दो। तो ये सारी चीजों पे दिमाग लगाओ, इनकी प्रैक्टिस करो। ये सारे डिक्टेशंस मैंने आपको दे रखे हैं, इनकी मैंने आउटलाइन भी शेयर कर रखी है, पीडीएफ भी शेयर कर रखी है टेलीग्राम के ऊपर, वहां से इसको ज्वाइन करके इसकी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करो। एम्स के अंदर एम्स से रिलेटेड मैटर्स आ सकते हैं, केसी से रिलेटेड आ सकते हैं, डिबेट से रिलेटेड आ सकते हैं, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो ये सब करो, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करो। अभी एक साइड में आपको वीडियो दिखेगा, इस वीडियो को भी देखना, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप अपनी एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी इससे रिजल्ट भी मिलेगा। इस चीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाए जिसमें न्यूज मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये इस टाइप के वीडियो बनाए जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिले, आपका इंप्रूवमेंट हो। तो ये साइड में जो आ रहा है इसको देखो, इसको समझो और अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, या टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर लो, या व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है वहां पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।